हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष धाकड़। यदि आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर फर्स्ट करवाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 का यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने वाला हूं। अगर आपने इससे पहले की एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं की है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके सारे पार्ट्स देख सकते हैं और वहां से बहुत अच्छे तरीके से फुल सॉल्यूशन कवर कर सकते हैं। आप इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उससे पहले एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर देन आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। यहां पर सिंबल्स यूज करना है, ये जो सिंबल है इसका हमें यूज करना। अब ये इस सिंबल का मीनिंग क्या है? इस सिंबल का मीनिंग होता है कि अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है तब हम यहां पर इस सिंबल को यूज करते हैं, और अगर सबसेट नहीं होता है तो यहां पर हम इस तरीके से इसको क्रॉस करके यहां पर ये बताते हैं कि वो उस सेट का सबसेट नहीं है। अब यहां पर हमें ये चेक करना है, देखिए यहां पर क्या लिखा है, ये सेट दिया 2 3 4, ये सेट आपको दिया है, और यहां पर दूसरा सेट दिया है 1 2 3 4 5। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो सेट है इस सेट का सबसेट है कि नहीं है। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि यहां पर जितने एलिमेंट आपको दिख रहे हैं ये सारे एलिमेंट अगर इसमें हैं, इस सेट में अगर आपको ये सारे एलिमेंट मिल जाए तो आप समझ जाओ कि इसका सबसेट है। जैसे यहां पर 2 है तो ये 2 देखिए यहां पर भी दिया है, यहां पर 3 है तो देखिए 3 यहां पर भी दिया है, यहां पर 4 है तो ये देखिए यहां पर भी 4 दिया है। इसका मीनिंग ये निकला कि यहां पर ये जो सेट है ये सबसेट होगा किसका? ये वाले सेट का। तो यहां पर हम कौन सा साइन यूज करेंगे? ये वाला साइन यूज करेंगे। अब देखिएगा अगर हम आगे देखें तो यहां पर अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए, चेक करिए, यहां पर ए दिया है बट यहां पर ए नहीं दिया, यहां पर बी दिया है, बी यहां पर भी है, और सी यहां पर दिया और यहां पर सी दिया, बट ए यहां पर मैच नहीं कर रहा। इसीलिए हम यहां पर क्या करेंगे? डज नॉट, यहां पर ये डज नॉट वाला साइन यूज करेंगे। ठीक है, मतलब कि ये सेट जो है ए बी सी डज नॉट सबसेट ऑफ बी सी डी। ठीक है, बी सी डी का ये सबसेट नहीं है। अब देखिए यहां पर तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कि x such that x is a student of class 11th of your school। यहां पर ये बोला गया है कि जो x एक इस टाइप का सेट है जो क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं स्कूल में उनको यहां पर डिनोट करता है, और यहां पर दूसरा सेट दिया है कि x such that x student of your school, और यहां पर एक स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये वाला जो सेट है वो पर्टिकुलर डिनोट करता है। तो ऐसी कंडीशन में आप एक बात ध्यान से समझिएगा कि अगर 11th क्लास के स्टूडेंट जो होंगे वो टोटल ओवरऑल स्कूल के स्टूडेंट भी तो होंगे। तो इसका मीनिंग ये निकला कि 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो टोटल ओवरऑल स्कूल के भी यहां पर स्टूडेंट बनेंगे। तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे? यहां पर सबसेट का साइन यूज करेंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है ये सबसेट होगा किसका? ये वाले सेट का। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन पे। यहां पर क्या लिखा है? x such that x is a circle in the plane। यहां पर x एक सर्कल है जो कि एक समतल पर बना हुआ है। अब देखिए यहां पर क्या बोला कि x such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit। अब बात यह है कि यहां पर ये तो एक सर्कल दिया है, पर्टिकुलर कोई एक सर्कल दिया, उसकी कोई रेडियस नहीं दी, बट यहां पर ये 1 रेडियस का यहां पर क्या एक सर्कल है। तो आप यहां पर ध्यान से समझिएगा कि 1 यूनिट का अगर ये सर्कल है तो इसमें ये वाला सर्कल जो कि एक प्लेन पर बना हुआ है वो इसमें बिलोंग कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पर डज नॉट का यूज करेंगे। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि x such that x is a circle in the plane does not subset of x such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब देखते हैं हम 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर दिया है कि x such that x is a triangle in a plane। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये जो सेट है इसमें ट्राइंगल है। ठीक है, एक प्लेन में एक ट्राइंगल है। ठीक है, आगे देखो x such that x is a rectangle in the plane। अब वो कह रहे हैं कि भाई दूसरा जो सेट है उसमें क्या है? रेक्टेंगल है।
अब आप एक बात बताइए, ये जो ट्राइंगल इस रेक्टेंगल में कैसे बिलोंग करेगा, कैसे आएगा, इस सेट में नहीं आएगा। और अगर नहीं आएगा तो यहां पर हम बोलेंगे कि ये वाला जो सेट है वो डज नॉट सबसेट होगा इस सेट का। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यहां पर 6। यहां पर क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स कैसी होती हैं, सेम होती हैं। अब क्या बोला कि x सच दैट x इन अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो एक बात बताओ कि यहां पर ये बोला कि उसी प्लेन में यहां पर x क्या है, एक ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल भी क्या है, एक ट्राइंगल ही होता है। और अगर ये भी एक ट्राइंगल होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो सेट है वो सबसेट होगा इस दूसरे वाले सेट के। क्लियर, क्योंकि वो भी एक ट्राइंगल है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो हम देखते हैं कि इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो इवन नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होंगे। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, बट इवन देखना, तो इवन कहां से स्टार्ट होगा, 2 से, और फिर क्या होगा हमारा 4, फिर क्या होगा यहाँ पर 6, और ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। तो ये तो होगा हमारे इवन नेचुरल नंबर। फिर हम यहाँ पर देखें कि बोला कि भाई यहाँ पर x जो है वो एक इंटीजर है, तो इंटीजर है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये इंटीजर होगा तो इनको हम माइनस इंफिनिटी से लेकर चलेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2 और प्लस इंफिनिटी तक ये चलेगा। तो अब आप यहां पर ये चीज नोटिस कर रहे होंगे कि 2, 4, 6, 8 अब इसमें भी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आगे यहां पर ये इंटीजर्स चलेंगे तो 2, 4, 8 भी इसमें बिलोंग करेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वाला जो सेट है, जो एक इवन नेचुरल नंबर का सेट है, वो सबसेट होगा यहां पर, जो कि इंटीजर्स का जो सेट है उसका ये सबसेट होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, और इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर मेरा जो है वहां पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में यहां पर हमें पूछा गया है कि एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स हमें बताना। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, यहां पर सेट ए बी दिया है और हमें यहां पर बोला गया है कि सेट ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी सी ए। अब हमें ये चेक करना है कि इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर ए दिख रहा है और यहां पर भी आपको ए दिख रहा है, यहां पर बी दिख रहा है और बी भी आपको यहां पर दिख रहा है। मतलब कि यहां पर ये जो सेट है वो इसका सबसेट बन रहा है, और अगर ये इसका सबसेट बन रहा है तो फिर यहां पर नेगेटिव वाला साइन तो नहीं होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। क्लियर है। तो इसका आप रीजन भी दे सकते हैं कि यहां पर ए बी जो है वो ये वाले सेट में बिलोंग कर रहा है और ए बी दूसरे वाले सेट में भी बिलोंग कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर ये इसका सबसेट बनेगा, तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है फॉल्स होगा। अब चलते हैं हम सेकंड स्टेटमेंट पे। अब सेकंड क्वेश्चन पे तो बात करें, यहां पर ए और ई लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें बोला गया है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में हम देखें तो जो वॉवेल्स का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, ये अल्फाबेट होंगे, इसमें वॉवेल्स होंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम देखें कि ये वाला जो सेट है ए और ई, ये इस वाले सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो साइन लगा हुआ है वो सही लगा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। ठीक है, आप इनको नोट करते जाना, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते जाइए। आप थर्ड क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है 1 2 3 एंड यहाँ पर क्या लिखा है 1 3 5। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 1 2 3, तो 1 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, 2 यहाँ पर है बट 2 आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा, ये इस वाले सेट में 3 यहाँ है और यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो देखिएगा जो जिस सेट में ये वाला सेट बिलोंग कर रहा है, आप उसको अच्छे तरीके से ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर 2 नहीं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर साइन कौन सा होना था, ये वाला साइन होना था। तो और इन्होंने यहाँ पर सबसेट वाले साइन का यूज किया, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आप यहाँ पर रीजन दे सकते हैं कि 2 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, सो इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट।
अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4th नंबर के क्वेश्चन में क्या है, यहां पर देखिए ए इसमें बिलोंग कर रहा है और ए इसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो कैसा है, ट्रू है। अभी आपको बहुत अच्छे से बातें समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। तो यहां पर एक सेट दिया है बट यहां पर आपको सेट नहीं दिया, ठीक है। अब आप ये बताइए कि एक सेट जब दूसरा जो सेट होगा उसमें बिलोंग कर सकता है, बट यहां पर वो सेट ही नहीं है तो उसमें बिलोंग कैसे करेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, फॉल्स है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर ये चीज ध्यान रखनी कि बिलोंग्स टू का साइन है, सबसेट का साइन नहीं है, बिलोंग्स टू का साइन है। तो यहां पर तो ये पूरा पर्टिकुलर क्या है कि एक सेट है, और अगर ये पूरा एक सेट है तो ये इसमें बिलोंग कैसे करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि एलिमेंट किसी दूसरे सेट में बिलोंग करता है। इस बात को कुछ ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक सेट लेता हूं, ए सेट लिया मैंने 1 2 3, ठीक है, 3 एलिमेंट दे दिए मैंने यहाँ। दूसरा सेट मैंने यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर 1 और 2 मैं ले लेता हूँ और इसको v इक्वल सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो b है वो सबसेट बनेगा किसका, a का। तो मैं साइन कौन सा यूज करूंगा, v इज सबसेट ऑफ a, इस तरीके से। लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 1 जो है वो बिलोंग करेगा कौन सा सेट में, b में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 इज बिलोंग्स टू यहां पर v सेट, ठीक है, ऐसे मैं बोल सकता हूं। तो हमेशा ध्यान रखना कि इसका सेट मैं यूज नहीं करूंगा कि भाई सेट a बिलोंग कर रहा है किसमें, b में, तो ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ रही होगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं पर्टिकुलर सेट में, और जो सबसेट होता है वो पूरा उसका सेट ही सबसेट बनता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना। तो यहां पर क्या हुआ कि ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा, इसीलिए स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में देखो, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब यहां पर एक सेट बनाया हमने a और इसमें बोला है इवन नेचुरल नंबर है, ई बना लेते हैं। तो यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर है तो कौन कौन से हो जाएंगे, 2 और यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब लेस देन 6 है तो 2 और 4 ही इसमें रहेंगे। अब हम चलते हैं अगले सेट पे। यहाँ पर क्या बोला है कि ये इसका सबसेट है या नहीं बताना है, और x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अब बात यह है कि यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है किससे, कौन ऐसे हमें इसके जितने भी नंबर 36 को डिवाइड करेंगे वो नंबर यहाँ पर हमें लिखना। तो जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, तो 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, और इसके अलावा 7 8 नहीं करेगा, 9 करेगा, और फिर इसके अलावा 10 के बाद क्या हो सकता है, 11 नहीं 12 होगा, फिर 18 होगा, और फिर देन 36 खुद हो जाएगा। तो इतने सारे नंबर्स इसको डिवाइड करेंगे 36 को। अब आप ये बताओ कि ये इसका सबसेट बन रहा है कि नहीं। तो देखो 2 इसमें लिखा है, 4 भी इसमें लिखा है, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, ट्रू है। तो आपको बहुत अच्छे से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। यहां तक अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 3rd क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। 3rd क्वेश्चन में आपको दिया है ए सेट यहाँ पर, और इस सेट में एलिमेंट्स आपको दिए हैं 1 2, और यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर एक सेट और दिया है, बट ये सेट नहीं है, इट इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो यहां पर ध्यान रखना कि ये सिर्फ एक क्या है, एलिमेंट है किसका, सेट ए का, और 5 भी इसका एलिमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। तो रीजन भी हमें बताना है कि वो क्यों इनकरेक्ट है, और साथ के साथ हमें ये देखना है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ठीक है, और रीजन बताना। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया देखिएगा, यहाँ पर आपको मिल रहा है कि एक सेट दिया है और जिसके एलिमेंट्स हैं यहाँ पर क्या 3 4, और हमें बताना है कि ए का ये सबसेट है कि नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर ये इसका एलिमेंट है, और एलिमेंट किसी भी सेट का सबसेट नहीं हो सकता। सबसेट होने के लिए उसे एक सेट होना पड़ेगा। तो अगर सेट होने के लिए यहां पर एक बार और करली ब्रैकेट होता तब ये ए सेट का सबसेट बनता, बट यहां पर तो सिंगल टाइम ही करली ब्रैकेट दिया है। अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि जब सिंगल टाइम करली ब्रैकेट दिया है तो क्यों इसका ये सेट नहीं बन रहा, क्योंकि ये सिंगल टाइम करली ब्रैकेट में इसका क्या था, ये एक एलिमेंट था, ठीक है, एक सेट नहीं था। तो इसीलिए यहां पर ये हो जाएगा क्या, इनकरेक्ट। तो ध्यान रखना कि हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा इसका रीजन बता सकते हैं कि यहाँ पर एलिमेंट 3 और 4 जो इसके एलिमेंट हैं ये बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में, बट ये सबसेट नहीं है किसका, ए का, ठीक है, ये रीजन दे सकते हैं।
तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, इनकरेक्ट। ठीक है, याद रखना। अब हम आगे चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पर ये दिया है और ये बोला है कि ये बिलोंग कर रहा है क्या ए में। तो अब आप एक बात बताइए, ये इसका एलिमेंट है, ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एलिमेंट 3 और 4 जो है इज बिलोंग्स टू ए, ऐसा हम बोल सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा, देखिए डबल टाइम करली ब्रैकेट दिया है, जो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई थी। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 3 और 4 जो है बिलोंग कर रहा है किसमें, 3 और 4 जो है बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में। तो ऐसी कंडीशन में ये हो जाएगा इसका क्या, सबसेट। तो बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा करेक्ट, याद रखना। फिर हम आगे बढ़े फोर्थ नंबर पे, देखो तो 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 बिलोंग कर रहा है ए में। तो देखिए भाई 1 क्या है, एक एलिमेंट है और बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है। फिर देखो 1 सबसेट हो सकता है क्या ए का, तो 1 सबसेट नहीं हो सकता। अगर ये यहाँ पर इस तरीके से लिखा होता, ठीक है, ऐसे करके एक सेट 1 होता, मतलब 1 जो है वो एक सेट का एलिमेंट होता, तब ये इसका सबसेट होता। लेकिन यहाँ पर ये 1 डायरेक्ट इसका सबसेट यूज़ किया, तो ये सबसेट नहीं है, इसीलिए हम कह देंगे यहाँ पर ये रॉन्ग है। फिर हम चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्या लिखा है, 1 2 5। तो 1 2 5, ठीक है, एलिमेंट दिख रहे हैं आपको बिल्कुल, और ये एक पर्टिकुलर सेट है, इसीलिए ए का क्या हो जाएगा, ये सबसेट। तो बिल्कुल सही है कि 1 2 5 बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में, इसीलिए हम बोल देंगे कि यहाँ पर क्या होगा, ये कि सबसेट होगा, करेक्ट होगा। अब चलते हैं हम आगे। 1 2 5 क्या ये पूरा सेट बिलोंग कर रहा है क्या ए में। देखो 1 2 5 तो बिलोंग कर रहा है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट पूरा सेट बिलोंग नहीं करेगा किसमें, ए में। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये इनकरेक्ट है। 1 2 5 बिलोंग कर रहा है, बट पूरा सेट जो है बिलोंग नहीं करेगा ए में। और ये कब संभव होता, जब इसमें एक बार और ब्रैकेट लगा होता 1 2 5 के साथ, तब ये करेक्ट होता। बट ये अभी क्या है, इनकरेक्ट है, याद रखना। अब हम चलते हैं आगे। 1 2 3 यहाँ पर लिखा है, क्या सबसेट है ए का। तो देखिएगा यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 3 और 4 जो है वो एक पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है, पूरा एक एलिमेंट है। तो यहाँ पर 1 2 3 क्या इसका सबसेट बनेगा, नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 3 4 जो है ब्रैकेट के साथ एक एलिमेंट है ए का, तो इसीलिए यहाँ पर 1 2 3 जो है वो सबसेट नहीं होगा ए का। तो अभी ध्यान से समझिए, हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर 3 does not belongs to A, so we can say that set 1 2 3 is not subset of A। क्लियर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, गलत, ठीक है, याद रखना है, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। अब हम चलते हैं 9th नंबर पे। तो यहाँ पर 5 बिलोंग कर रहा है क्या ए में। तो आप बताइए यहाँ पर क्या 5 इसका कोई एलिमेंट है, नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा, यहाँ पर रॉन्ग। देखें तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 जो है वो सबसेट है ए का। तो आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि 5 हमेशा सबसेट होता है हर एक सेट का, तो यहाँ पर ये करेक्ट होगा। तो हमेशा आप ध्यान रखना कि यदि 5 आता है तो कोई भी सेट आपको दिया हो उसका 5 सबसेट होगा ही होगा, ठीक है। तो 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये तो सही है। अब हम चलते हैं कौन से 11th नंबर के क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि करली ब्रैकेट के अंदर 5 दिया है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो सेट है इसका एक एलिमेंट है क्या, 5। तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ए में भी कोई एलिमेंट है 5। तो देखो जरा, क्या ए में कोई एलिमेंट 5 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सो वी कैन से दैट, या फिर हम बोल सकते हैं कि सो वी कैन राइट इट इस तरीके से कि यहाँ पर ये होगा क्या, इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4th क्वेश्चन। तो ध्यान से समझिएगा 4th क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पर इसके जो सबसेट्स हैं वो हमें बताने। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसके सबसेट की बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर ये जो सबसेट है, यहाँ पर ये जो सेट दिया है
इसका हमेशा और हमेशा सबसेट होता है क्या 5। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो हम अभी क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस ध्यान से समझिए। तो यहां पर देखें तो इसके सबसेट कौन कौन से होंगे, तो इसके सबसेट्स हम देखें तो एक तो 5 हो जाएगा क्योंकि ये हर एक सेट का सबसेट होता है। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा हम कह सकते हैं कि ये स्वयं खुद भी एक इसका सबसेट होगा, तो 2 ही इसके सबसेट होंगे। अब चलते हैं हम सेकंड नंबर के क्वेश्चन को। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर क्या बनेगा, देखो सबसे पहले तो 5 इसका एक सबसेट होगा, फिर हम देखें सेकंड नंबर पे तो a इसका सबसेट बन जाएगा, फिर हम देखें तो a भी स्वयं भी इसका एक सबसेट होगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखो 5 होगा तो बिल्कुल हो सकता है। फिर हम देखें यहाँ पर 5 तो होगा, लेकिन साथ साथ हम देखें कि यहाँ पर 1 एक सिंगलटन ये यहाँ पर एक सेट बन जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो सकता है 1 और 2 हो सकता है। फिर देन हम देखें तो 1, 2 और 3 ये भी इसका एक सबसेट हो सकता है। तो बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। तो 5, 1 and 1, 2 and 1, 2, 3। अच्छा, इसका एक सेट और बन सकता है, वो क्या, इस तरीके से 1 और 3 भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा हम देखें तो 2 और 3 भी इसमें आ सकते हैं, जैसे एक सेट इसका 2 और 3 भी हो सकता है। तो इस तरीके से टोटल सबसेट देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल सबसेट हो जाएंगे इसके, कितने 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर हमें इसका सबसेट बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी इसका एलिमेंट क्या है 5 है, और अगर यहाँ पर इसका एलिमेंट 5 है तो सीधी सी बात है हर एक सेट का 5 तो एक सबसेट होता ही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो सबसेट होगा वो क्या होगा 5 हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यहां तक अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखना, जितने भी पार्ट्स मैंने पढ़ाए आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे पार्ट्स को एक साथ प्रॉपर तरीके से देख लीजिए और समझिए और उनके नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो ध्यान रखना बाद में जाके आपको प्रॉब्लम हो जाएगी सीरीज बाय सीरीज, क्योंकि एग्जाम टाइम पे इतने सारे वीडियोस आप देखोगे तो आप कवर नहीं कर पाओगे। आप नोट्स बनाइए, देन उस टाइम एग्जाम टाइम पे आपको एक बार रिवाइज करना। बाकी वीडियो में इस तरीके से आपको समझाया जा रहा है ताकि एक बार में उसी टाइम पर आपको याद हो जाए। तो यहां पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए भारत एजुकेशन से, ताकि सभी को इस चीज को पता चल सके सभी को कि भाई क्लास 11th की क्लासेस आपकी यहां पर चल रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।